क्रेडिट तो देना पड़ेगा क्योंकि पहली बार हुआ है कि इंडिया के अगेंस्ट इतनी कॉम्पिटिटिव टीम के अगेंस्ट खेले और लग रहा था कि 250 तो आराम से हो जाएगा, जिस तरह की वो ब्लिस्टिंग शुरू में परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। तो अच्छा कमबैक है, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से अप्रोच करते हैं ये। अच्छा, मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है जी जी कि इंडिया बॉलिंग में भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस करता है कि बैटिंग वाली सिचुएशन की तरह आता है। मुझे लगता है बॉल आउट आना चाहिए उनको, ये नहीं करना चाहिए कि अच्छा यार मैच हल्का है तो बॉलिंग जो है वो ज़रा लाइट माइंडेड, हम आराम से सुकून से जो है वो ये स्कोर भी काफ़ी हो गया है तो बड़े आराम से, कोई मसला नहीं है। तो जैसे अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग करते हैं ना, पार्ट टाइम करते हैं, तो मैं भी उनसे बॉलिंग करवाई जाए, इस तरह किया जाए। मेरा ख्याल है उनका ओपनिंग जोड़ी जो है वो अच्छा खेलती है। ओमान की जतिंदर सिंह जो है ना, ओमान के लीडिंग रन स्कोरर है और 1420 रन स्कोर किए अभी तक उन्होंने। और इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहता था इनके हवाले से कि लुधियाना से तो ये है, लेकिन ये 2011 से जो है ओमान के साथ जुड़े हुए हैं। 2016 में इनको T20I का स्टेटस मिला था और तब से ही इज़ देयर विद द टीम। और इन्होंने कहा कि काफ़ी ऐसे मौके आए कि ज़ाहिर बात है चैलेंजेस थे, जॉब भी करते थे, ब्रेड एंड बटर भी कमाते थे, सुबह के वक्त जो है वो ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद फिर जॉब पे चले जाते थे। तो अभी इनको रिसेंटली इंजरी हुई थी। देखिए ओमान हो, गल्फ कंट्री, कोई भी अगर आप देखो ना तो वहाँ आपको जॉब करनी पड़ती है। इवन यूएसए के जो पार्ट टाइमर्स थे। यस, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। डेडिकेशन है मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब मैं क्रिकेट खेलता था बिल्कुल। तो मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती थी, वो बहुत सरवाइव करना पड़ता, बहुत सारी मुश्किल लाहौर में ही या लाहौर में ही। तो फिर वो सुबह जॉब, मुझे अच्छी तरह याद है, सुबह 5 बजे उठ के जॉब पे जाता था और सुबह 5 बजे। यस, और फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि मुझे 1 या 2 बजे फ्री होकर नेट पे जाना होता था। सारी बातें आप दोनों नहीं करनी है, मुझे किसने हाँ बुलाया? हाँ, आज वापस आ गए अभी आप? तो शुरू हुई थी पार्टी मेरा। वैसे हम जिस माइंड के बंदे हैं ना, हम चाह रहे थे कोई भी ना आए। हाँ जी हाँ जी, इतने आप अकलमंद, वो तो चलो है, नहीं अकल की बात नहीं है, हम वो लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। उमर आप इन पे बिलीव ना करें, ये बड़े जो है ना वो बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है। आप एक साफ सुथरे इंसान है ज़हनी तौर पे। मीरब के साथ जो है 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमारी बड़ी एक फुल हमारा पूरा बॉन्ड था, 4 शोज होते थे हमारे। मुझे याद है इतने अच्छे तरीके से हमने सारे शोज आपके साथ, लेकिन हुआ नहीं कभी। मैं आपको देखा करता था। मैं भी आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आप दोनों के बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, तो कैसा लगा फिर आपको इंडिया की परफॉर्मेंस और इतने ज़बरदस्त यानी रन्स बनाए हैं अभी तक के, फाइनली हमें एक बड़ी टीम से जो है वो इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी हुई हैं हमारी, अच्छे से रन सामने आए हैं। ओमान को कितने ओवर्स में आउट कर देंगे? मुझे लगता है ये 20 ओवर पूरा होना चाहिए, थोड़ा एक्साइटिंग होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ओमान कब आउट हो जाएगा? नहीं ओमान नहीं इतनी जल्दी आउट होने वाली टीम नहीं। कितने रन बनाए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, याद आपको? पाकिस्तान की टीम थी 93 रन से जीता था पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने रन बनाए थे? वही कह रहा हूं ना, 160 का टारगेट था, ओमान 120 रन से जीतेगा। कितने बनते हैं ये? 60 से ऊपर ही किए थे। 120 रन से जीतेगा, 120 रन से जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 143 किए थे, 160 किए थे। 93 रन से पाकिस्तान जीता था। ऑस्ट्रेलिया में 2024 में जब मैच हुआ था इनका 164 किया था इन्होंने। यूएई के अगेंस्ट अच्छा खेले थे। यूएई के अगेंस्ट भी, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं 2024। अच्छा मैं अभी की बात करूं। अच्छा ऑडियंस से पूछते हैं, ऑडियंस का इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि ऑडियंस हमारी जो है ना वो हमें काफ़ी बेहतर बता सकती है इसलिए। अच्छा ये मैच जो है इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि वो अपना कॉम्बो टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से पहले, जो हाई ऑक्टेन क्लैश है। ओमान के लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि 9 टीमें अभी खेलेगी टूर्नामेंट क्वालिफायर का, एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक टूर्नामेंट, जो कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए टूर्नामेंट है। तो इसमें से 3 टीम्स जो है क्वालिफाई करेगी। तो ओमान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस ले, और वो टूर्नामेंट जो कि ओमान ने होस्ट करना है तो उसमें उनको ज़रा थोड़ा विपुल कह रहे हैं उमर ऑलवेज कैप्टिवेट्स द स्पॉटलाइट। दैट्स क्वाइट नाइस ऑफ यू। और कैप्टिवेट द स्पॉटलाइट वाला वर्ड बोला है, ये मेरा भी बड़ा पसंदीदा है, मैं अक्सर ही बोलता हूँ, तो थैंक यू सो मच जी। और दूसरा ये है कि
मज़े की बात बताता हूँ क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप होना है ऑलरेडी। जो यूरोप का लेग है क्वालिफिकेशन का वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, उसमें नीदरलैंड्स और इटली जो है ना वो क्वालिफाई कर गया। मैं इमरान भाई इटली के हवाले से थोड़ी बात यहाँ कहना चाहता हूँ, बड़ी मज़े की बात है क्योंकि इटली आमतौर पर आपको पता है फुटबॉल के लिए मशहूर है, ठीक है, पिज़्ज़ा के लिए मशहूर है मीरब, और ये सारे फैशन के लिए मशहूर है। लेकिन जो फुटबॉल क्लब था ना बेसिकली AC मिलान, वो बेसिकली क्रिकेट का क्लब था। ओके। और इटली में जो पुरानी हिस्ट्री थी वो किसी न किसी तरह किसी न किसी कैपेसिटी में लौट आई है। और जो बर्न्स ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 32-33 इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले इनकी, क्योंकि अम्मा का ताल्लुक इटली से था। और ट्रेजेडी ऐसी हुई कि 2024 की शुरू में फरवरी में इनके बड़े भाई की ना डेथ हो गई थी। वो इटली से क्लब क्रिकेट खेलते थे और 80 समथिंग उनका जो किट नंबर था वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने अपने भाई को ट्रिब्यूट देने के लिए, अपनी अम्मा को ट्रिब्यूट देने के लिए डिसाइड किया कि इटली की तरफ से वो क्रिकेट खेलेंगे। क्या बात। और अब वो कप्तान थे इटली के ये क्वालिफाइंग राउंड में। अभी कोई नए कप्तान बनाया जिनका ताल्लुक गुजरात से है, इटली के यंगस्टर बनाया, किसी को पता है वो कुछ? इटली का ये तो खैर मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 7 ऑस्ट्रेलियन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इटली को, और वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हो गए और उनमें से काफ़ी प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। उसका कैप्टन जो है वो सुना है पाकिस्तान से और उसकी उम्र जस्ट 21 ईयर हो। इमरान साहब क्या रेट करते कौन सी हैं इटली की टीम? इटली की नेशनल टीम। नहीं, इटली की नेशनल टीम में अच्छा तो चलो इटली को छोड़े, इतना अच्छा मैच इंडिया ने आपको दिया, आप इटली की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं क्या रेट करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस को आज? मैं इंडिया की परफॉर्मेंस को इसलिए मतलब ठीक परफॉर्मेंस की क्योंकि उन्होंने चेंजेस बहुत किए अपनी टीम के अंदर। जो बेंच पे लोग बैठे हुए थे सबको खिलाया। इवन आप देख लें कि कैप्टन बारी तक नहीं लेने आए आज। तो उसकी यही बड़ी वजह कि कितना सीरियस ले रहे होंगे ओमान को। ओमान को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे थे और वो बिल्कुल लाइट सा मैच है, क्लब मैच की तरह इसको ले रहे हैं। और ये मैं ओमान की वो उनको थोड़ा सा लो रेटेड नहीं रख रहा। ओमान की टीम अच्छी है लेकिन इंडिया के साथ मुकाबला तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि पाकिस्तान, देखिए मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन करना नहीं चाहती इंडिया के साथ, किसी टीम का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन 2 बड़ी टीम्स हैं इस वक्त जो टॉप में मैं समझती हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया तो हैं ही हैं, जो कि ज़्यादा जिन पे नज़रें हैं, आई बॉल ज़्यादा हैं उनके। श्रीलंका भी ऐड कर लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान आ जाता है। लेकिन ये है कि ये 3 जो टीम्स हैं ना, श्रीलंका नंबर 1, इंडिया नंबर 2, पाकिस्तान है नंबर 3 श्रीलंका। अगर इन 3 टीम्स की आप बात करते हैं ना तो ये ऐसी टीम्स हैं कि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी जीत। पाकिस्तान का जब ओमान के साथ मैच हुआ ना तो उसमें पाकिस्तान की बैटिंग इतनी अप टू द मार्क नहीं रही है जितनी आज हमने इंडिया की देखी है, क्योंकि इंडिया के हर प्लेयर ने कोशिश की है कि वो कहीं ना कहीं रन्स बनाए। और फिर आप देखें कि शुरू में अभिषेक शर्मा ही ट्राइड, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कम बॉल्स में उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर बना लिया, ऑल्दो वो आउट हो गए। फिर उसके बाद आप देखें कि शुभमन गिल जो है वो उनको मौका नहीं मिल सका। फिर उसके बाद संजू सैमसन आए, संजू सैमसन प्लेड वेरी वेल। देन उसके बाद सूर्य कुमार खुद किस नंबर पर आए हैं, तो मतलब उन्होंने सबको चांसेस दिए, जो आया उसने, मतलब वो देखें ना, मतलब कहाँ आए हैं वो, तो जो आया उन्होंने उसको जो है वो चांसेस दिए। अब वहाँ पर आप देखें कि हार्दिक पांड्या वाज अनलकी इन दैट केस। फिर उसके बाद अक्षर पटेल आए, तो मतलब वो चलता रहा सिलसिला सारा। तो ये होती है एक अच्छी कप्तानी कि आप अपने आप को ना लेकर आए हर चीज़ में, आप ये देखें कि आप उन लोगों को मौका दें जिनको आप साथ लेकर गए हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक तो हमारा हसन अली अगर गया तो वो बैठा हुआ है वहाँ पे, हमारे साथ अगर हारिस रऊफ गया तो उसको एक मैच चलो मिल गया, ठीक है, उसने मतलब कर लिया। 12 प्लेयर खेलने चाहिए। हाँ 12 प्लेयर तो नहीं खेल सकते ना, 12 प्लेयर नहीं खेल सकते, किसी और को रिप्लेस तो हसन अली को किसकी जगह पे खिलाया जा सकता है आप बताएं। देखिए फिर हसन अली को शामिल करने के लिए इनको काफी ज्यादा चेंजिंग करनी पड़ेगी। हसन अली की जगह पे आपको टोटली चेंज अच्छा चले, आपको लगता है अगले मैच में कोई एक चेंज हो सकता है? नहीं, अगले मैच में कोई चेंज नहीं होगा। मैं बता दूं होगा, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर हो। वही तो अगला मैच पाकिस्तान इंडिया की बात है। और भी मैचेस है ना, पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के साथ। इंडिया के साथ जो मैच चेंज होगा उसमें मैच होगा उसके अंदर एक चेंज होगा। मुश्तिल शाह की जगह पे हुसैन तलत खेलेंगे। खेलना भी चाहिए हुसैन तलत को। मैं आपको प्रेडिक्शन है हुसैन तलत जो मेरी असेसमेंट इस हवाले से कि 2018 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी, वेस्ट इंडीज़ को विंडीज़ का नाम दिया गया था तब, तो उसमें उनको जो है इंडक्ट किया गया था, लेकिन जिस पोटेंशियल पे वो आ सकते थे उनको इतने मौके नहीं मिले। आप इस पे क्या कहेंगे?
हुसैन दौलत ने जब आपको याद है सलमान अली और इनका करियर इकट्ठा ही था, बिल्कुल ऐसा ही है, एक साथ ही आए थे। और जब 2013 में आए थे, बिल्कुल लाहौर के अंदर जब इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेले थे तो इमरान भट्ट साहब भी होते थे। इमरान भट्ट ये एक ही टीम में थे और मेरी ही टीम में थे लकीली। क्या बात है, जिस टीम का मैं असिस्टेंट कोच था। अच्छा एक और प्लेयर की मैंने बात आपसे पूछनी है लेकिन वो बात करते हैं। ये तीनों एक ही टीम में खेलते थे और ये इनकी जो केमिस्ट्री थी वो बड़ी अच्छी थी। अच्छा जी, उमर से एक सवाल आया, मैं कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ। करण कह रहे हैं, उमर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन रॉस टेलर प्लेइंग फॉर समोआ? देखिए इस तरह की जो चीज़ें होती है ना बड़ी मज़े की होती है। अब रॉस टेलर वो प्लेयर है जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए बहुत अचीवमेंट्स उनकी है और बिग विग थे एक वक्त में। और इंटरेस्टिंगली 2012 में ब्रेंडन मैकलम और रॉस टेलर के दो बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम पे। तो माइक हैसन कोच बने तब 2012 में न्यूजीलैंड के, तो तब जो है इनकी आपस में थोड़ी सी जो है किसी बात पर टसल चल रही थी, तो वो स्टेलमेट जो भी था वो रिजॉल्व करवाया इन्होंने माइक हैसन ने। रॉस टेलर ने बहुत अचीव किया है और अब जिस एज में वो है, अगर वो अपने भाई मुल्क को आइलैंड जो भी है उनको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि उनकी फ़ैन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि अगर खेल रहे हैं। और 40+ भी काफ़ी लोग खेलते हैं, तो वो कोई इसमें कोई नहीं है। अगर फिट है और अच्छा कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हर बंदा उनको प्रेज़ करेगा। तो अच्छा, कमेंट्स में ज़्यादातर लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 50 पर ऑल आउट हो जाएगा ओमान। कोई 60 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, एक ने तो 25 भी लिखा हुआ था। नहीं 100+ रन करेंगे और ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट कोई 100 से ऊपर कर लेंगे, 15 ओवर से ज़्यादा खेलेंगे। अच्छा, स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा 253 का स्ट्राइक रेट रहा, संजू सैमसन का 124 का स्ट्राइक रेट था, अक्षर पटेल का 200 का स्ट्राइक रेट था, तिलक वर्मा 161 एंड हर्षित राणा 162। मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि फाइनली हर्षित को भी मौका मिला। और एक और कमेंट ये भी था कि इंडिया ने आज, इसलिए इंडिया पिच बहुत अच्छी तरह रीड करता है, तो शायद इसलिए भी उन्होंने आज पेसर्स को ज़्यादा चांसेस दिए हैं। अच्छा, वो आप वो वाली बात जो कर रहे थे कि इकट्ठे खेलते थे। हाँ। देखिए ये तीनों इकट्ठा खेलते थे, 2-3 और प्लेयर्स थे इनके साथ, तो मुझे लगता है कि इनका जो जोन था वो भी एक था। बड़े टैलेंटेड थे, तभी लोग कहते थे यार ये पाकिस्तान खेलेंगे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सलमान अली का कप्तान बन जाएंगे। सलमान बट जब टेस्ट क्रिकेट खेले थे तो उन्हें एज ए फील्डर बहुत लाइक किया जाता था। वो सिली मिड ऑन पर खड़े होते थे और कैचेस बहुत पकड़ते थे। बिल्कुल। लेकिन असल में मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंट चांस नहीं मिलता, अभी जाके मिलने शुरू है, अभी जाके मिलना शुरू, और वो भी पीछे कुछ पावर्स होनी चाहिए पॉलिटिकली आपके साथ, बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी तगड़ी पावर्स होनी चाहिए जो आपको मुसलसल मौके दें। तो मुझे लगता है कि इमरान भाई, रिफतुल्लाह मोहम्मद 39 की एज में 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ उनको मौका मिला 2 मैचों पे, हालांकि 96 से वो खेल रहे थे और उसी सीनियर थे रिजवान के, इसरार उल्लाह के और इफ्तिखार अहमद के। रिफतुल्लाह विकेट कीपर थे, विकेट कीपर नहीं थे मेरा ख्याल है, जो दाढ़ी थी जिनकी। अगर आप लोगों की मुश्तरका और मेरे कम इंटरेस्ट वाली गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो आप सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। मैं बिल्कुल आपसे सवाल, मैं क्यों सवाल करूं, आप लोग मेरे से सवाल करें, मैं खुद एक बहुत बड़ी एनालिस्ट हूं। माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं पाकिस्तान का आज मैच किसके साथ है? पाकिस्तान का आज के साथ मैच है, आपकी सोच के साथ। ओके। अच्छा जी, तानिया श्रीवास्तव जो हैं इंडिया से, वो कह रहे हैं कि इंडिया एशिया कप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए और अपना कॉम्बिनेशन सेट कर रहा है। 1-2 चेंजेस हार्डली आप देखोगे या प्लेइंग 11 में या 15 में, मतलब 15 के स्क्वाड। इंडिया का वो कौन सा प्लेयर था वो जो कह रहा था 2026 के T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, किसी ने कहा था, किसी एक्स क्रिकेटर ने, मुझे याद नहीं है। और इंडिया जीते या ना जीते एशिया कप, बट ये T20 स्क्वाड को चैनलाइज किया जा रहा है बेसिकली। नहीं, ये चीज़ तो हम मानते हैं कि इंडिया हमेशा अपने जो पूल को है वो एक्सटेंड करता है और यही चीज़ मुनफरिद बनाती है। और मैं बात कर रहा था प्रोसीजर की, वो बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई पे आपके आने से पहले, आप दोबारा रिजॉइन करने से पहले, वो ये थी कि प्रोसेस को इस तरह से फॉलो करता है कि राहुल द्रविड़ अंडर 19 को उन्होंने स्पेयर हेड किया, उसके बाद वो आए सीनियर लेवल पे। तो वहाँ पे ये क्रिकेटर्स का ही नहीं होता कि वो जूनियर लेवल से एज लेवल क्रिकेट खेल के, बल्कि कोचिंग का भी ये इस तरह मॉनिटर होती है परफॉर्मेंस। अच्छा, करण का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि शुभमन गिल इज बीइंग अननेसेसरीली हाइप्ड टू कीप जायसवाल आउट ऑफ द स्क्वाड? देखिए मेरे से या आप दोनों से सवाल है, आप दोनों वन बाय वन आप प्लीज इस पे क्या बताएं। कहते हैं, आप यार देखिए जितनी बड़ी टीम इंडिया की है ना,
तो उसमें किसी को भी बाहर निकाल दोगे ना तो आपको कमेंट्स में ज़रूर पूछा जाएगा यार इसको क्यों निकाला है, हाँ जी, इसकी तो जगह बनती थी। तो बिल्कुल आप ऐसे ही। क्या आज आपने जो 3-4 लोग देखे हैं, और हमारी क्या लड़ाई होती है, इसको क्यों ऐड किया? यस वो एनु क्यों ले आंदा, अच्छा भला खेल रहे थे भाई, जीत रहे थे, इसका नंबर क्यों चेंज कर दिया? विनिंग कॉम्बिनेशन हम अपना छेड़ देते हैं। यस और लगता है हमें कुछ छेड़खानी करने की आदत है, आदत है, हम टिकते नहीं है हमारा काम मशवरे पे चलता है ना। मशवरों पे नहीं, हम अच्छा, तजर्बों पे इस तरह चला की देते चीजें हैं। जो है ना एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी बहुत बढ़ाती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, ज़ाहिर बात है, तो उसको अपनी गेम बहुत अप करनी पड़ती है। अब वरुण चक्रवर्ती वापस आया 2021 में, बाबर आजम और रिजवान ने किस तरह खेला था इनको, लेकिन उन्होंने अपनी गेम अप की और 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद इस अरसे में ये लीडिंग विकेट टेकर बन गए इंडिया के, और अभी तक चकमा दे रहे हैं, चकमा दे रहे हैं ओपोनेंट्स को। तो चले देखते हैं कि क्या होता है। सेकंड इनिंग्स जो है वो बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली हैं और फिर एक सबको इंतजार है बेसब्री से कि इंडिया किस वक्त ऑल आउट करता है ओमान की टीम को, ऑल आउट करता भी है या नहीं करता है। देखिए T20 है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किसी की एक अच्छी फॉर्म, कोई एक अच्छे टच में अगर आपको नजर आ जाता है तो हो सकता है कि वो एकदम से यानी इतनी हाई शॉट्स खेलने लग जाए